हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्शिता अग्रवाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था पैरामीशियम में। कल हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी पैरामीशियम में। आई होप कि आपने कल की वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जा कर के देखिए, तभी आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैंने कल आपको थोड़ा कॉन्जुगेशन के बारे में भी बता दिया था। आज तो पूरा पढ़े कॉन्जुगेशन ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। लॉन्ग में आता है, ये पूरा हमारा बीएससी में लॉन्ग में आता है। तो कॉन्जुगेशन आज तो पूरा पढ़ेंगे ही कल, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आई होप कि आपने कल की वीडियो देखी होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें कॉन्जुगेशन में हम बात करते हैं। हम इसमें पहली बात तो बात कर रहे हैं पैरामीशियम की। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ। दोस्तों, आज तक की जितनी भी मैंने वीडियोज़ या लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसमें हमने पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली है, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात कर ली है, उसके लोकोमोशन के बारे में बात कर ली है ना। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम उसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें से मैंने जो ये हमारा जिसमें से ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है, ये मैंने कल आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। आई होप कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से बना रहे होंगे। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करिए, ताकि आप ये जो मैं बोलती हूँ आप लिखते चलें साथ में, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जब उसमें बच्चे सारे ज्वाइन कर लेंगे तो मैं जब हमारा पूरा पैरामीशियम हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा कल पूरा पैरामीशियम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उसमें पूरे पैरामीशियम के जो नोट्स हैं उनको अपडेट कर दूँगी। ठीक है क्या? ठीक है, तो आप उन्हें जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारी प्रॉपर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं पैरामीशियम कंप्लीट होती है पूरे पैरामीशियम के कंप्लीट नोट्स उसमें अपलोड कर दूँगी, उसकी पीडीएफ भेज दूँगी आपको। तो आप हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कॉन्जुगेशन के बारे में, आज तो हमें सारा पढ़ना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन होगा पैरामीशियम में। जब देखो फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या होता है, वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करता है। क्या करता है दोस्तों? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो क्या करता है, वो कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है, इसमें तो एक ही पैरामीशियम की नीड होती है, बट इसमें दो चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? दो पैरामीशियम चाहिए होते हैं। और कैसे? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। आ गई आपको इतनी बात समझ में? आई होप कि आपको सबको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या होता है, देखिए हम इसमें से बस इतना पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, तो मैं आज की वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूँगी कल को। चलिए, तो कॉन्जुगेशन में मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। यह दो पैरामीशियम के बीच में होता है। कितने पैरामीशियम के बीच में होता है ये होता है दो पैरामीशियम के बीच में। अच्छा, देखिए अब जैसे ये पैरामीशियम है, ठीक है, वन ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये क्या करते हैं, एक मिनट रुकिए आप। देखिए, ये दो पैरामीशियम है। अभी कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, ये दोनों पैरामीशियम आपस में लंबाई में, लेंथ में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखो, ये दोनों जुड़ गए एक दूसरे से, ये दोनों अटैच हो गए। अच्छा जी, अभी दोनों अटैच होकर क्या करेंगे, अभी अटैच होकर देखो, इनका मैंने बताया था कल भी आपको ओरल ग्रुप मैंने पूरा उसमें स्ट्रक्चर में समझाया था। इसलिए ही कह रही हूँ मैं कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें प्लीज़ करके जाके देखिए पहले, क्योंकि ऐसे आपको फिर समझ में नहीं आएगा ओरल ग्रुप। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा मोटी बात बता देती हूँ ऊपर से। देखिए, ये है हमारा ओरल ग्रुप होता है, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनकी जो ये ओरल ग्रुप है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और यहाँ पे ये एक क्या बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, जिससे इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें आ सके और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो इसमें जा सके। आगे इतनी बात समझ में? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं मैम? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेते हैं। देखो, अभी तक मैंने क्या बताया, पेन का ही कलर चेंज कर लेती हूँ, शायद आपको दिख जाए। देखिए, अब इसमें मैंने क्या बताया, ये दो पैरामीशियम हैं, ये दोनों लंबाई में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अच्छा, लंबाई में जुड़ के काम तो जब ही होगा ना, जब ये दोनों कुछ भी जो इनका मटेरियल है आपस में ट्रांसफ़र जब ही तो होगा, जब ये पूरी जो बीच की वॉल है ये हट जाएगी,
तो ये बीच की वॉल क्या होती है इनकी, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहीं पे होती है ओरल ग्रुप, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक होल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, होल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, पोर बना लेंगे, ठीक है, जिससे इस पोर में से होके इसका एक्टोप्लाज्म इसके अंदर चला जाता है और इसका एक्टोप्लाज्म इसके अंदर चला जाता है, और क्या बन जाता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। चलिए इतनी बात समझ, मैंने आपको सब बता चुकी हूँ मैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए कि एक्टोप्लाज्म क्या है, ये एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म। मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पैरामीशियम की उसमें ही सारा क्लियर किया था, मैंने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे क्या होता है, आगे इसमें जब साइटोप्लाज्मिक पूरा अपना ब्रिज बन जाएगा तो देखिए मैंने एक बात और बताई थी आपको, आपने अगर इसको नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है ज़्यादा, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको आ जाए समझ। फिर भी आप प्लीज़ स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें बताया था कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, बताए थे मैंने। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा पूरा। 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है हमारा मैक्रो, देखिए जो बड़ा होगा मैक्रो और जो छोटा होगा वो माइक्रो। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है ये अब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है। देखो पहले क्या हुआ, पहले दोनों पैरामीशियम लंबाई में आपस में मिले, है ना, उनके बीच में एक पोर बना, पोर से क्या हुआ, उन दोनों के जो एक्टोप्लाज्म थे वो आपस में ट्रांसफ़र हुए, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना। उसके बाद क्या होता है, जो इनका मैक्रो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अब इसके अंदर ये सब साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये सब क्या भरा हुआ है, ये सब साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सब जो येलो वाला है ये सब साइटोप्लाज्म है। तो ये इन साइटोप्लाज्म के द्वारा या इन साइटोप्लाज्म के जो ये साइटोप्लाज्म होते हैं ये इन माइक्रो न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे इतनी बात समझ में, देखिए एक बार और रिवाइज करते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 पैरामीशियम आपस में मिलते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। कैसे मिलते हैं, लंबाई में मिलते हैं। उनके बाद क्या होता है, जो ओरल ग्रुप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों के बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। पोर लाइक स्ट्रक्चर में से दोनों का एक्टोप्लाज्म ट्रांसफ़र होता है और क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। इसके बाद पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिन्हें एक को हम कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और ये टूटा हुआ मैक्रो न्यूक्लियस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे इतनी बात समझ में, किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए अब मैक्रो न्यूक्लियस तो पूरा ख़त्म हो गया, इसे रफ कर देते हैं, पूरा ख़त्म हो गया तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, अब पूरा ख़त्म हो गया ये। अब बताओ बच्चों इसमें क्या बचा हमारा, इसमें क्या बचा, इसमें बचा अब मैम माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस पूरा ख़त्म हो गया, अब क्या बचा, माइक्रो न्यूक्लियस। अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है हमारा, अब ये क्या काम करेगा, अब देखो सारा काम इसका ही होता है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, मियोसिस डिवीज़न करता है। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 सेल बनते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा 11th में, है ना। तो इसमें क्या होता है, 1 से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस में जब 1 से 4 सेल बनेंगे तो कौन बनाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस तो ख़त्म हो चुका है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको तो साइटोप्लाज्म ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये किसके द्वारा डिवाइड होता है, मियोसिस के द्वारा। आप चिंता मत करिए, लिखिए मत कुछ भी, ये सब आगे नोट्स में है। और वैसे भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। अब इसने क्या करा, माइक्रो न्यूक्लियस ने किया हमारा मियोसिस डिवीज़न, क्या हुआ, 1 से बन गए 4, ठीक है। अब मैं इसको अलग से बना के दिखा देती हूँ। अब सिर्फ हम माइक्रो न्यूक्लियस की बात करेंगे। ये माइक्रो न्यूक्लियस है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ मियोसिस डिवीज़न, 1 से क्या बन गए, ये बन गए 4, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये हुआ मियोसिस डिवीज़न। 1 से बने 4, बन गए 4। अब इसमें से क्या होंगे, ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये तो हो जाएंगे डिजनरेट,
क्या हो जाएंगे बच्चों, समाप्त हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बचा कौन सा, दिस वन, ये वाला हमारा बच गया। ये तीनों क्या हो गए, ये डीजनरेट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा जो एक बच गया है ये अब क्या करेगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा। माइटोसिस में बच्चों क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं 1 से 2। माइटोसिस डिवीज़न हो गया, 1 से क्या बन गए, 2 बन गए, जिसमें से अब इन वाले में से क्या बन जाएगा, ये वाला एक बन जाएगा हमारा बड़ा वाला, और ये बन जाएगा एक हमारा छोटा वाला। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए मैंने क्या बताया अभी तक आपको, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा अच्छे से आ जाए, क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो आप बिल्कुल लिख ही आएँ। आप मेरे साथ साथ भी रिपीट कर सकते हैं। आप ये मत देखिए घर में कोई आपके पास बैठा है या नहीं, बस आप बोलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया अभी तक आपको, कॉन्जुगेशन कब होता है, वेरी गुड, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अच्छा, ये दोनों कैसे जुड़ जाते हैं आपस में, लंबाई में जुड़ जाते हैं। लंबाई में जुड़ के क्या होता है, इनकी ओरल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, ओरल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गई पूरी। दोनों के बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म का ट्रांसफ़र होगा एक्टोप्लाज्म का। दोनों के एक एक्टोप्लाज्म का उस पोर के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होकर क्या बना, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना। अब एक पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा वाला मैक्रो, छोटा वाला माइक्रो। मैक्रो जो बड़ा वाला होता है, मैक्रो जो बड़ा वाला होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, टूट के साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बचा कौन सा हमारा, माइक्रो न्यूक्लियस। अब माइक्रो न्यूक्लियस की तो है सारा काम, माइक्रो न्यूक्लियस ही तो बचा। अब माइक्रो न्यूक्लियस मैंने ये बनाया था, इसने क्या करा, मियोसिस डिवीज़न करा। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनते हैं, ये 4 बन गए। अभी 4 बने, इसमें से ये 3 भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बचा एक क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, एक 1 ये बन गया, 1 ये बन गया। इसमें से एक जो बना ये क्या हो गया, बड़ा बन गया, और एक क्या हो गया, छोटा बन गया। आ गई आपको इतनी बात समझ में, आई होप कि आपको आ गई होगी, है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हम पूरा रफ कर देते हैं। आप ये डायग्राम अपने माइंड में रखिए। अब सिर्फ मैं इन दोनों की बात करूँगी, इन दोनों को बनाऊँगी जो माइटोसिस के द्वारा बने हैं। कौन से हमारे बने, एक ये बड़ा वाला बना है और एक ये छोटा वाला बना है। अब मैं पूरा हटा रही हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब देखो, जो एक हमारा बचा था उसमें से 2 माइटोसिस के द्वारा 2 बने थे। अब इन 2 की बात करेंगे, एक ये बना था, एक ये बना था। अच्छा जी, अब इसमें देखिए, अब ये जो है हमारा बड़ा वाला जो है, इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई। क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई, ठीक है, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई, नाम याद रखना। और छोटे वाले को क्या बोल देते हैं, इसको तो स्टेशनरी बोलते हैं, स्टेशनरी। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइग्रेटरी, ठीक है। जो हमारा माइटोसिस से 2 बने थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले को हमने बोला स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब ये मूव नहीं करेगा, एक स्थिर अवस्था में रहेगा। और ये छोटा वाला क्या है, माइग्रेटरी, ये मूव करेगा। अब मैम ये कहाँ मूव करेगा, है ना, तो चलिए बता देते हैं अब ये कहाँ मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब जो माइग्रेटरी न्यूक्लियाई है, अब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज याद है ना, जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना था, ये अब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज में से जो क्योंकि माइग्रेटरी है, माइग्रेट करेगा, तो ये छोटा वाला जो माइग्रेटरी है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज में से होकर दूसरे पैरामीशियम में चला जाएगा। 2 पैरामीशियम जुड़े थे ना आपस में, किस में चला जाएगा, दूसरे पैरामीशियम में। और जो वहाँ पहले से प्रेजेंट है स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई, उससे फ्यूज़न करके जाइगोट न्यूक्लियाई बना लेगा। क्या बना लेगा, जाइगोट न्यूक्लियाई बना लेगा, ठीक है। अब दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जिसमें जाइगोट बना है, अलग होने पर इन्हें एक्सोकॉन्जुगेट कहते हैं। पहले वाली स्टेज क्या कहलाई थी हमारी, जब ये अटैच हुए थे, प्रोकॉन्जुगेट। अलग होने वाली स्टेज क्या कहलाएगी, एक्सोकॉन्जुगेट, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लॉन्ग में आता है, इसलिए हमारा समझना भी तो ज़रूरी है ना, है ना, इसलिए। अब देखो, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, माइटोसिस से 2 बने थे,
एक को क्या बोला बड़े वाले को हमने, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियाई, और एक को क्या बोला, माइग्रेटरी। अभी माइग्रेटरी वाला जो है ये दूसरे वाले पैरामीशियम में चला जाएगा, उसके स्टेशनरी गैमीट से क्या होगा, तो स्टेशनरी गैमीट से फ्यूज़ होकर बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। और अब जो दोनों पैरामीशियम है, अब काम हो गया है ना, ये वाला इसके अंदर आ गया, माइग्रेटरी वाला स्टेशनरी से आके फ्यूज़ होके जाइगोट बना लिया। अब जो जाइगोट बनना था बन गया, अभी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी, एक्सोकॉन्जुगेट कहलाएगी। अब देखो, अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं, आपको उससे अच्छे समझ में आए, क्योंकि अभी और है ये प्रोसेस, लेकिन पहले आपको मैं इतना समझा दूँ। देखिए डायग्राम देखिए, यह है पूरा डायग्राम कॉन्जुगेशन का। इसमें क्या बताया था अब तक मैंने आपको, ये है। अब इससे शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो प्रो कॉन्जुगेट वाली है, इसमें एक माइक्रो है एक मैक्रो है, आ गई। अभी दोनों लंबाई में देखो जुड़ गए, आपस में लंबाई में जुड़ गए, कॉन्जुगेट हो गए कॉन्जुगेट बच्चों। यहाँ पे जो ओरल ग्रुप थी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, बीच में एक पोर बन गया। अब देखो यहाँ पे पोर बनने के बाद ये देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, ये पोर बन गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये वाला, ये डिस्ट्रॉय होने लगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब मैंने क्या बताया था, जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये वाला, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये वाला देखो, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये वाला, ये ब्लू ब्लू, ये क्या करता है, अब ये करेगा हमारा डिवीज़न। मैंने क्या कहा था, ये एक से 4 बनेंगे बताया था ना। अरे भाई जो माइक्रो था ये 4 बन रहे थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये 3 डीजनरेट हो रहे थे, और एक क्या बन रहा था हमारा, माइटोसिस के द्वारा हो रहा था। तो देखो ये 1 से 4 में हो गई, माइटोसिस डिवीजन हो गया। काउंट कर लो 1 2 3 4, इसमें से देखो ये 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा। अभी एक माइटोसिस द्वारा क्या करेगा, एक बड़ा गैमीट बनाएगा, एक छोटा गैमीट बनाएगा। इसको क्या बोल दिया हमने, स्टेशनरी गैमीट बोल दिया, और छोटे वाले को क्या बोल दिया हमने, माइग्रेटरी गैमीट बोल दिया, है ना। अब देखो माइग्रेटरी वाला क्या करेगा, ये इधर वाला इधर आ जाएगा, माइग्रेटरी वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, वो तो स्थिर है, वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो गए, इसका वाला इधर आ गया, इसका वाला इधर आ गया। देखो दिख रहा होगा आपको, इसका वाला इधर आ गया, इसका वाला इधर आ गया। अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, बन गया जाइगोट, आ गई। अभी दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब एक की बात करेंगे, दोनों थोड़ी ना बनाते हुए चलेंगे, एक की बात करेंगे। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाई, जब अलग अलग हो गए, एक्सोकॉन्जुगेट कहलाए। इतनी बात आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे की, डायग्राम से ही समझते हैं, अब डायग्राम से अच्छे से आ जाएगा। देखो आगे हमारा एक्सोकॉन्जुगेट, अब बस हमें देखो इतना सा समझना है ये पूरा। अब देखो एक्सोकॉन्जुगेट के बाद क्या हुआ, एक्सोकॉन्जुगेट के बाद जब ये जाइगोट है ना, इसमें 3 बार माइटोसिस डिवीज़न होता है। 3 बार होगा, 1 से 2 बनेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। अब क्या है इसमें, एक्सोकॉन्जुगेट में न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बड़े बन जाएंगे, 4 छोटे बन जाएंगे, ठीक है। 4 छोटे माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो मैक्रो। ये वाले क्या हो जाएंगे, मैक्रो, ये वाले हो जाएंगे माइक्रो। देखो ये वाले माइक्रो हो गए, ये वाले मैक्रो गए। क्या हो गया, एक्सोकॉन्जुगेट में जो जाइगोट बना था उसमें 3 बार माइटोसिस डिवीज़न होके 8 न्यूक्लियाई बन गए, जिसमें से 4 मैक्रो न्यूक्लियाई कहलाए और 4 माइक्रो न्यूक्लियाई कहलाए। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी तो होगा ना। अब देखो जो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो 3 डीजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो 3 डीजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 क्या हो जाएंगे, इसमें से डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और अब क्या होगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और अभी बीच में से एक ऐसे वो बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, कॉन्ट्रिक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। बीच में से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और जिससे कि जो पैरामीशियम है वो 2 भागों में बंटने लगता है। आगे बात समझ में, क्या समझाया मैंने अभी तक, एक्सोकॉन्जुगेट तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक्सो कॉन्जुगेट के बाद जो जाइगोट है वो 3 बार माइटोसिस डिवीज़न करता है और 8 न्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें से 4 मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं उसमें से 4 होते हैं, 3 डीजनरेट कर गए जी डीजनरेट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये बीच में से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और ये जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दिख रहा होगा। 2 ये आ गए हमारे, 2 तो ये वाले मैक्रो आ गए, 2 ये वाले मैक्रो आ गए, ये 3 डीजनरेट हो गए थे, इनका तो कोई काम ही नहीं है। और जो ये 1 है ये भी आपस में डिवाइड होके एक इसमें चला जाता है, एक इसमें चला जाता है। आ गई। अच्छा, अभी एक इसमें चला जाएगा, ये फिर डिवाइड होगा, ये वाला माइक्रोन्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगा, ये फिर से डिवाइड हुआ, अब इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 1 से कितने बन गए, फिर 2 बन गए, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हुआ ऐसे, और ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, आ गया देखो माइक्रोन्यूक्लियस। अब देखो एक बार पूरा ही देख लो आप। अब मैं आपको बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, बहुत बस आंख बंद करके सुनते रहिए। मैंने अब तक एक्सो कॉन्जुगेट तक तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक्सो कॉन्जुगेट के बाद जो जाइगोट बना था हमारा, उसमें 3 बार माइटोसिस डिवीज़न हुआ था। 8 न्यूक्लियाई बने थे। 4 कैसे बने थे, मैक्रोन्यूक्लियस, और 4 माइक्रोन्यूक्लियस। जो छोटे वाले बने थे माइक्रो 4 बने थे, उसमें से 3 फिर से डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो जो एक बचा है माइक्रोन्यूक्लियस, उसमें डिवीज़न होता है। क्या होता है बच्चों, डिवीज़न होता है। आ गई। अब इसमें क्या होने लगा, 2 डिवीज़न होने लगा। तो एक में क्या होगा, जब 2 बन जाएंगे, देखो 2 बन गए, 1 बना, 2 एक ये बना। इसमें से क्या होगा, 2 मैक्रोन्यूक्लियस एक के अंदर चले जाएंगे, 2 मैक्रोन्यूक्लियस एक के अंदर चले जाएंगे। और जो हमारा माइक्रोन्यूक्लियस था वो तो एक ही था, तो फिर ये 2 में कैसे आ गया। ये भी बाइनरी फिशन द्वारा 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है और इनके साथ चला जाता है। ठीक है, दोनों में, जिससे नए पैरामीशियम में अब क्या हो गया, 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस है और एक क्या है हमारा, माइक्रोन्यूक्लियस है, पहुँच गया। ये पैरामीशियम भी अब एक कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो ये बने हैं ना, देखो ऐसे बना लो, इसमें 2 ये बने और एक ये बना। अब ये भी क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा डिवाइड होगा यहाँ से। अब क्या होगा, ये वाला आधा इधर चला जाएगा बाइनरी फिशन द्वारा, ये इसमें चला जाएगा। अब एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा 2 भागों में बंटने लगते हैं और एक एक उसमें चले जाते हैं। देखो अब यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मैं जूम करके दिखाऊँ, ऐसे आएगा। देखो अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसे, ये बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड हो गया, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, एक एक ये आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, फिर से ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं, फिर से हुआ और 2 से क्या बन गए, 4, एक इधर, ये आ गई बात समझ में। माइक्रोन्यूक्लियस फिर से बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होकर क्या करेगा, फिर से चला जाएगा और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में भाग लेगा। ठीक है, और जो पैरामीशियम है वो अब एक पैरामीशियम से 4 पैरामीशियम बन जाते हैं, यही कॉन्जुगेशन कहलाता है। और जब 1 से 4 बने तो क्योंकि हमने तो एक की बात की थी, एक तो और है ना इसके जैसा जो अलग हुआ था, 2 पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम बन जाते हैं। फाइनली आ गई होगी आपको इतनी बात समझ में। अब इसका पहले तो लीजिए स्क्रीनशॉट पूरे का, 1 मिनट यहाँ से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, पूरा ले लिया। इसके बाद जो मैंने सारा बोला है, जो समझाया है, वो पूरा ये लिखा हुआ है, लीजिए जल्दी से। ले लिया, ठीक है, लीजिए, ले लिया। इसके बाद आगे ये है, ये वाला, यहाँ तक पूरी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस यहाँ तक है। ठीक है, ले लिया। चलिए अब इसके बाद ये वाला डायग्राम बनाइएगा आप, इसका लो जल्दी से, ले लिया। चलो अब हम ये बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेशन को। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो करते हैं, जो इनको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेशन में, कौन कौन से करते हैं, जल्दी से बताइए। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कब होती है, तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है रात में होगी, या फिर जब सूर्योदय होता है, सनराइज़ होता है, उससे पहले होगी। आ गई ये वाली बात समझ में। अब दूसरा बात कर लेते हैं, जब वाटर में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो भोज्य पदार्थ लिखे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वाटर में किसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, देखो जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन था वो तो न्यूट्रिएंट्स की जब अधिकता होती है तब होती है, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है। लेकिन कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, तो पैरामीशियम कॉन्जुगेट करने के लिए एक्टिवेट होते हैं।
दूसरा रात में होती है। तीसरा, कई बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होने के बाद पैरामीशियम कॉन्जुगेशन के लिए प्रेरित होते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या है वो मैंने आपको पहले की वीडियो में पूरा समझा रखा है। और फोर्थ क्या है, टेम्परेचर के इनफेवरेबल हो जाने पर पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्जुगेशन के महत्व क्या है। देखिए अब ये पूरा आपने लिख लेना, इसके बाद आप लिखना ये सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। चलिए अब इसकी बात करते हैं। पहला क्या है इसमें, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है हेरिडिटी वेरिएशन और एनर्जी प्रोडक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए बार बार जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा जब डिवाइड होता रहता है तो इसके कारण जो होता है न्यूक्लियस वीक पड़ जाता है। मैंने अभी आपको पहले बताया अफेक्टिंग वाले में कि बहुत बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होने के बाद ये हमारा कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन करते हैं। तो जब बहुत बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बहुत बार जब डिवाइड होगा तो वीक पड़ जाएगा, है ना। लेकिन कॉन्जुगेशन हो जाने पर दो पैरामीशियम के न्यूक्लियस मिल जाते हैं जिससे नए न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। जब एक बार हमारा न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया तो कॉन्जुगेशन तो करना ज़रूरी होगा, और कॉन्जुगेशन में दो न्यूक्लियस मिल रहे थे आपस में, अभी तो सब समझाया, तो नया न्यूक्लियस बन गया, आ गई। अब हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी वेरिएशन होता है कि बार बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करने पे डिवाइड होते रहते हैं ये। ठीक है, जिसके बाद वही वाली बात है, न्यूक्लियस वीक पड़ने लगा, जेनेटिक मटेरियल वीक पड़ने लगता है और इससे नए वेरिएशन नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन जब दो पैरामीशियम करेंगे आपस में तो जेनेटिक मटेरियल दो पैरामीशियम का मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वेरिएशन भी होंगे। अब एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही है, कई बार बाइनरी फिशन होने के डिवाइड होने के कारण एनिमल की जो एनर्जी वो भी लूज़ पड़ जाती है और कॉन्जुगेशन के बाद एनिमल को नई एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, पूरा समझ आ गया आपका, कॉन्जुगेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर देखो समझ में नहीं आया है कॉन्जुगेशन तो प्लीज़ करके कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हमें कॉन्जुगेशन में ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको एक बार और बता दूँगी। लेकिन इसे अच्छे से समझ लीजिए पूरा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको जब हमारा पैरामीशियम में बस कुछ नहीं बचा है, एम्फीमिक्सिस बचा है और एंडोमिक्सिस बचा है। ठीक है, फिर कल हम यूग्लिना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, यूग्लिना, क्योंकि प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं ना, यूनिट फर्स्ट में प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ में 3 पढ़ने हैं हमें, कौन कौन से पढ़ने हैं भाई, पूरा मैंने पूरा सिलेबस आपको डिस्कस किया था, आई होप कि आपने देखी होगी वो वाली। प्रोटोजोआ यूनिट फर्स्ट है, उसमें हमने अभी पैरामीशियम पढ़ा, फिर हम यूग्लिना पढ़ेंगे, फिर मोनोसिस्टिस पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड आ जाएगी हमारी पॉरीफेरा की, उसमें हम साइकन पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस डिस्कस कर रखा है मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का, आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखना बच्चों, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और हाथ धोते रहो बार बार, और मास्क का यूज़ ज़रूर करिए। ठीक है, और बाहर कम से कम निकलिए। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।